राणा जी को बुलाना चाहूँगा। और सोहन सिंह राणा जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये राजनीति के साथ साथ सामाजिक जीवन भी इनका बहुत अच्छा रहा है, लोगों के बीच में रहते हैं। और एक थोड़ी सी बात मैं साझा करना चाहूँगा। एक बार डॉक्टर संधू जी ने मुझे फ़ोन किया कि राणा जी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, किसी दूसरी यूनियन का कोई कार्यक्रम था। मैंने इनसे बात की कि मैं इनके पास गया कि आपने फला व्यक्ति का फ़ोन नहीं उठाया, तो इन्होंने उनसे बात की, उनका कोई कार्यक्रम था, कोई मदद की बात थी, तो इन्होंने दिल खोलकर उस परिवार की या उस यूनियन की काफ़ी मदद की। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें और सोहन सिंह राणा जी आग्रह करूंगा कि वो आए और अपना संबोधन हमें दें। सोहन सिंह राणा। आज इस सभा के हमारे मुख्य अतिथि और मेरे बड़े भाई और राजनीति में या जहाँ पे भी मैं हूँ उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका, और जिनको मैं राजनीतिक गुरु के तौर पे भी मानता हूँ, ऐसे मेरे बड़े भाई कर्णदेव काम्बोज जी और हमारे श्री राम सिंह बराड़ जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं CSJU के, और बहुत सीनियर पत्रकार हैं, क्योंकि इन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि पूरी जिंदगी इन्होंने पत्रकारिता में लगा दी। ऐसे ही श्री आजाद सिंह जी जो बहुत ही पत्रकार भी हैं और हमारे हरियाणा सरकार में वाइस चेयरमैन भी हैं, बलवंत सिंह जी जो चेयरमैन है CGO के, श्री बलविंदर जम्मू जी महासचिव, नीलिन आचार्य जी जो अध्यक्ष है चंडीगढ़ प्रेस क्लब के, क्योंकि चंडीगढ़ प्रेस क्लब में भी मैंने बहुत सारी प्रेस वार्ताएं अटेंड की है। बहुत अच्छा काम जो हमारी चंडीगढ़ प्रेस क्लब कर रही है। NS सिन्हा जी और यशपाल कादियान जी जो जिला अध्यक्ष हैं हमारे करनाल के, और बड़े अच्छे ये पुराने साथी भी हैं, और श्री के संधू जी। अब संधू जी जब यहाँ बोल रहे थे, क्योंकि हमने संधू जी मैंने ये बोलने की ट्रेनिंग एक ही किसी स्कूल से ली है, और उनका कहने का भाव कुछ और था लेकिन आप लोग कुछ और समझ गए। तो श्री रतनमान जी, श्री विशपाल राणा जी जो छोटे भाई है मेरे, और शैलेंद्र जैन जी बहुत ही सीनियर पत्रकार साथी है, हमेशा इनका मार्गदर्शन समय समय पर मेरे को भी मिलता रहता है। विजय काम्बोज जी, नरेंद्र धोमसी जी, सुरेश अनेजा जी, गुंजन जी, शमशेर संधू जी, सीमा जी, सुनील जी, और अभी यहाँ पहुंचे धर्मवीर जी पूर्व DPRO, मेरे ये भी बड़े भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, हमेशा इनसे भी मार्गदर्शन मुझे प्राप्त होता रहता है। और विशेष तौर पे पूरे जो पत्रकार बंधु हमारे करनाल के सभी आए हैं, आप लोग, और मैं देख रहा हूँ जितने पत्रकार आप साथी बैठे हो, हमेशा, क्योंकि आप मीडिया को हमेशा समाज का आईना समझा जाता है, और आप लोग, मैंने हमेशा जितने चेहरे बैठे हैं, कभी किसी को ब्लैकमेल करते हुए नहीं देखा होगा। वाकई में बहुत अच्छे लोगों को आपने यूनियन में जोड़ा बराड़ साहब। ये लोग बिल्कुल मन से काम करते हैं। आज तक कभी मेरे को भी इतना टाइम हो गया राजनीति के अंदर, किसी का कभी एक बार कोई सिंगल कोई इस तरह का फोन नहीं आया होगा। मैं व्यापारी के तौर पर कभी आज तक किसी को, और आज तक इनके बारे में कभी ऐसा सुनने को भी नहीं मिला। और आप लोग इतनी अच्छी पत्रकारिता करते हो और मुद्दे उठाते हो। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमें भी नहीं पता होता, लेकिन आपके माध्यम से वो हमारे तक आती है, जिसकी वजह से हम उसमें बढ़ चढ़ कर काम करते हैं। कोई ऐसी किसी को दिक्कत आती है, समाज के अंदर किसी व्यक्ति को दिक्कत आ रही है, कोई ऐसी परेशानी होती है जहां हम जा करके खड़े भी हो जाते हैं, और उसमें आपका बड़ा ज्यादा योगदान होता है। अभी आपका जो प्रोफेशन है वाकई में ही बहुत टफ प्रोफेशन है। आप एक चीज, क्योंकि पहले तो क्या था कि आज की खबर है वो आज आप खबर तैयार करोगे, लिखोगे, उसके बाद वो अखबार में जाएगी, अगले दिन सुबह लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज तो तत्काल उसी टाइम
आंधी हो, तूफान हो, कोई कितनी भी ठंड हो, कितनी भी गर्मी हो, और आप उनको किस तरीके से कवरेज करते हो हम देखते हैं। अभी कोई बड़े नेता हैं, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, आपको बड़ी कई बार चुनौती होती है। हम देखते हैं कई बार आप लोगों को धक्के मुक्के भी खाने पड़ जाते हैं, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी से कभी भी पीछे नहीं हटते। और विशेष तौर पे हमारे करनाल का जो पत्रकारों का व्यवहार है, ये पत्रकार हमारे जितने पत्रकार हमेशा समाज में बड़ी अच्छी तरीके से हमेशा घुल मिल करके रहते हैं, और भाईचारा समाज के साथ पत्रकारों का इतना स्ट्रॉन्ग है। कभी मैंने इनके और आम समाज के अंदर कोई भेदभाव मेरे को नजर नहीं आया, और हमेशा जो सच्ची खबर है आप लोगों ने दिखाई है। और मैं एक और, क्योंकि कुछ हमारे नए पत्रकार भाई भी हमारे बीच में बैठे हैं, आज बड़े सीनियर पत्रकार जिनका 40-50 साल का अनुभव पत्रकारिता का है, इनसे बहुत कुछ सीखने की भी जरूरत। आप लोग सब इनसे जुड़े हो, मेरे ख्याल से आप अच्छी पत्रकारिता आगे भविष्य में कर पाओगे। और क्योंकि पत्रकारिता यही है, क्योंकि आप आईना हो, और आईना हमेशा अच्छा भी दिखाना चाहिए। एक चीज हो रहा है, कई बार हम सब पत्रकार हमारे भाई बैठे हैं, क्योंकि कई बार सत्य के आधार पे अगर आप खबर दिखाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कई बार क्या होता है कि कई बार हम ऐसी खबर गलती से दिखा बैठते हैं कि आपके लिए तो वो एक ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है, लेकिन उस व्यक्ति का कैरियर खराब हो जाता है। हमें उस चीज का भी ध्यान रखें। सत्यता पे करो, कोई गलत है उसको गलत हमेशा दिखाना चाहिए, लेकिन ये उसकी पहले सत्यता निकाल करके तब वो अब आप अगर खबर दिखाओगे तो नेचुरल में आपका भी सम्मान बढ़ेगा और उन लोगों का भी सम्मान समाज के अंदर बढ़ेगा। क्योंकि एक छोटी सी खबर की वजह से कई बार मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा कि एक खबर की वजह से उसका कैरियर खराब हो जाता है। सच्चाई कुछ हो रहा जाती है, लेकिन उसके बाद जब एक चीज बाहर आ जाती है ना आपके माध्यम से, फिर वो स्पष्टीकरण देता फिरता रहे, उसकी कोई मानता नहीं। तो आप लोगों ने, लेकिन हमारे जो बीच में जो जिन पत्रकारों को मैं सामने देख रहा हूँ बैठे हुए, मेरे को नहीं लगता कि इस तरीके के आचरण का कोई एक भी पत्रकार है। और मैं तो एक और यूनियन का फायदा ये भी होता है, क्योंकि यूनियन में आकर के आदमी क्या बोल रहा है क्या सुन रहा है, क्योंकि उसको कहने सुनने वाला कोई होता है। यूनियन में जब आते आप एक संगठन के अंदर आते हो तो संगठन से सीखने के मौका भी मिलता है, और संगठन के साथ क्योंकि आदमी में किसी में कोई कमी भी हो वो भी दूर करने का उसको अवसर प्राप्त होता है। और आप लोगों ने मेरे को यहाँ बुलाया और इतना मान सम्मान दिया, मेरे साथ मेरे बड़े भाई करदेव काम्बोज जी को यहाँ मुख्य अतिथि बुला करके आपने यहाँ बुलाया, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। क्योंकि मान सम्मान एक तरफ से नहीं होना चाहिए, वो दोनों तरफ से होना चाहिए। मैं भी आपको हाथ जोड़ करके शीश नवा करके आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।